चुनाव आने वाला होता है तब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए नया नया दांव पेच खेलना शुरू कर देती हैं, जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का चर्चा बहुत तेजी से हो गया है और आपको ये भी बताते हैं अचानक क्यों होने लगी इसकी चर्चा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, देश भर में मुद्दों को लेकर बहस छिड़ गई। तो आइए जान लेते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल ये चर्चा में क्यों है, क्या है आर्टिकल 44 का मतलब और क्यों हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध, क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, ये सब बताने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा दें और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होगा ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। तो आइए जान लेते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको आसान भाषा में समझते हैं, समान नागरिक संहिता, यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होते हैं उस देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति का बंटवारों से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो कानून बनाए जाते हैं वे सभी मजहबों के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। वैसे भारत में कई ऐसे पर्सनल लॉ मजहब के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी मजहब का वही कानून होगा जो इंडियन पार्लियामेंट द्वारा तय किया जाएगा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। संविधान में गोवा का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इससे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और सिख समेत सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक और अपने बच्चों का बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तियों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने में छूट दी गई है। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण है भारतीय संस्कृति की विविधता, यानी जहां एक घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में इनकी रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोग अपने अपने कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी मजहब के कानून खत्म हो जाएंगे। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी का मुख्य 3 एजेंडा में शामिल रहा है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना या दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना था। इन दोनों एजेंडों को खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। आइए जानते हैं दुनिया भर में कहां कहां लागू है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो तमाम देश हैं जहां ये लागू हैं। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों हो रहा है। अधिकांश प्रमुख भारतीय विपक्षी दल समान नागरिक संहिता के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका लोग का मानना है कि जो अभी पर्सनल लॉ चल रहा है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आइए जानते हैं भारत में समान नागरिक संहिता क्यों संभव नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के अधिनियम के समय के अलावा दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि यह भारत के मूल ताने बानों को नष्ट कर देगा और 22 आधिकारिक भाषाओं यानी 398 बोली और 645 जनजातियों का मिश्रण है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी।